नमस्कार दोस्तों। अयोध्या के मंदिर निर्माण से पूरी दुनिया राममय हो गई है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। पूरे देश में बस इसी गीत की गूंज चल रही है। दोस्तों, जब भी मैं ये गीत सुनती हूँ मुझे भगवान श्री राम की परम भक्त माता शबरी याद आती हैं। आइए आज आपको मैं उन्हीं का प्रसंग सुनाती हूँ। बात भगवान श्री राम के जन्म से पहले की है, जब महर्षि मतंग शबरी को आश्रम सौंपकर देवलोक जाने लगे। तब शबरी भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। शबरी को इस तरह रोता हुआ देख महर्षि व्याकुल हो उठे। उन्होंने शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, वे खुद तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे, तुम यही प्रतीक्षा करो। अबोध शबरी इतना अवश्य जानती थी कि मेरे गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे, वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, अभी दशरथ जी का लग्न भी नहीं हुआ है, उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी और फिर भगवान जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष में माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में श्री राम यहाँ आएंगे। शबरी फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? इस पर महर्षि मुस्कुरा कर बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे और यह भावी निश्चित है। जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी निकल कर आए थे ना, इसलिए तुम प्रतीक्षा करना। अब शबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती रहती, हर रोज रास्ते में फूल बिछाती और इस तरह कई वर्ष बीत चुके थे। शबरी अब बूढ़ी हो गई थी। आखिरकार एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। शबरी का इंतजार अब खत्म हुआ। शबरी की आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उसके घर आ गए। उसकी प्रतीक्षा का ये फल रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने शबरी का जूठा खाया। शबरी ने पूछा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? इस पर श्री राम बोले, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। शबरी गद गद हो गई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम को कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, भगवान कभी भक्त की जात या वर्ण नहीं देखते, वो तो सिर्फ भावना देखते हैं। जिसकी भावना जैसी होती है भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। इसी बात पर कहिए, जय जय श्री राम। दोस्तों, मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका दिन शुभ हो।